नमस्कार, जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़े और मुख्य खबरों पर बात करते हैं। पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड के लोगों को लगेगा बिजली का करंट, 1 अप्रैल से होगा महंगा, फिक्स चार्ज भी बढ़ेगा। झारखंड में बिजली की दर में बढ़ोतरी हो सकती है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में बिजली टैरिफ निर्धारित करने को लेकर कार्रवाई शुरू हो गई है। जानकारी के मुताबिक जेवीवीएनएल ने घरेलू उपभोक्ताओं की बिजली की दरों में प्रति यूनिट 2 रुपए बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। वर्तमान में शहरी क्षेत्र के उपभोक्ताओं का बिजली दर 6 रुपए 65 पैसे प्रति यूनिट है। 2 रुपए बढ़ जाने से इसकी दर 8 रुपए 65 पैसे हो जाएंगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के बिजली उपभोक्ताओं की दर भी 6 रुपए 30 पैसे से बढ़कर 8 रुपए करने का प्रस्ताव। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग बिजली टैरिफ पर जन सुनवाई की प्रक्रिया आरंभ करेगा। इसकी शुरुआत 19 मार्च को चाईबासा में होगा। इसके बाद 20 को धनबाद, 21 मार्च को देवघर, 24 मार्च को डाल्टनगंज और 25 मार्च को रांची में जन सुनवाई होगी। 26 मार्च को राज्य विद्युत सलाहकार समिति की बैठक में टैरिफ पर सहमति ली जाएगी। 31 मार्च को नए टैरिफ की घोषणा संभव है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू हो जाएगी। बिजली टैरिफ के अलावा फिक्स चार्ज भी 100 रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 200 रुपए करने का प्रस्ताव है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों का फिक्स चार्ज भी 75 रुपए से बढ़ाकर 150 रुपए करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा DSST यानी कि आवासीय कॉलोनी या अपार्टमेंट का बिजली दर भी 6 रुपए 25 पैसे प्रति यूनिट से बढ़ाकर 9 रुपए 50 पैसे करने का प्रस्ताव है। वही फिक्स्ड चार्ज 150 से बढ़ाकर 250 रुपए होगा। वही कमर्शियल उपभोक्ताओं की दर में भी 4.90 प्रति यूनिट की दर से बढ़ेगा। बीजेपी नेता सीता सोरेन पर जानलेवा हमले का प्रयास, आरोपी गिरफ्तार। भाजपा नेत्री और पूर्व विधायक सीता सोरेन पर जानलेवा हमले का प्रयास हुआ है। घटना गुरुवार रात की है। सीता सोरेन कतरास के एक शादी समारोह में गई हुई थी। शादी समारोह से लौटने के दौरान वो धनबाद के सरायढेला स्थित एक बड़े होटल में रुकी थी। यहाँ कमरे में उनका पूर्व पीए देवाशीष घोष पहले से हथियार के साथ मौजूद था। सीता सोरेन के कमरे में घुसते ही देवाशीष ने पिस्टल चलाने की कोशिश की। इसी वक्त तुरंत मौके पर सुरक्षा कर्मी आ पहुंचे, जिससे सीता सोरेन को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सुरक्षा गार्डों ने देवाशीष को धर दबोचा। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने पूर्व पीए को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को धनबाद कोर्ट में आरोपी को पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा चुनाव के दौरान फंड के हिसाब किताब को लेकर सीता सोरेन और पूर्व पीए देवाशीष घोष के बीच विवाद चल रहा था। इसी विवाद को लेकर हमले की आशंका जताई जा रही है। आरोपी देवाशीष के पास एक पिस्टल और एक एयर गन बरामद किया गया है। सीता सोरेन जिस होटल में ठहरी थी, वहां उनकी सुरक्षा में CRPF और पुलिस के जवान तैनात थे। इस घटना के बाद VIP सुरक्षा के इंतजाम पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। भाजपा नेत्री सीता सोरेन पर हुए हमले की पुष्टि करते हुए DSP विधि व्यवस्था नौशाद आलम ने बताया कि सीता सोरेन के पीए देवाशीष मनोरंजन घोष के खिलाफ सीता सोरेन पर पिस्टल तानने की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी के पास से पुलिस ने पिस्टल जब्त कर लिया है। फिलहाल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया पूरा वाकया धनबाद के सोनाटेल होटल में बीते देर रात की घटना है। इस मामले में गहनता से जांच की जा रही है। झारखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे बाबूलाल मरांडी, विधायक दल की बैठक में बीजेपी का फैसला। झारखंड के बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को विधायक दल का नेता चुना गया है। अब वो प्रदेश की विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभाएंगे। झारखंड में विधायक दल का नेता चुनने के लिए आलाकमान ने केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, बीजेपी OBC मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण को ऑब्जर्वर के रूप में भेजा था। बाबूलाल मरांडी ने खुद को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुने जाने पर PM मोदी, अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का धन्यवाद किया। बाबूलाल मरांडी ने अपने एक्स हैंडल पर लिखा कि भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी, राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, सभी साथी विधायकों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं पार्टी की नीतियों एवं सिद्धांतों के साथ जनता की आवाज बनकर गरीब, दलित, शोषित, आदिवासी समाज के अधिकारों और उनकी समस्याओं को उठाने के लिए पूर्व निष्ठा और क्षमता के साथ कार्य करूंगा। झारखंड में 3 दिनों में 4 से 5 डिग्री बढ़ेगा तापमान। सुबह शाम रहेगी हल्की ठंड। बहरागोड़ा सबसे गर्म और सबसे ठंडा रहा खूंटी। झारखंड के मौसम में अब फिर बदलाव नजर आ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने की संभावना है। इसके बाद गर्मी में इजाफा होगा। हालांकि फिलहाल सुबह शाम हल्की ठंड भी लोगों को एहसास होगी। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 37.0 डिग्री सेल्सियस बहरागोड़ा में, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों में धीरे धीरे 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। वहीं 8 मार्च को आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विभाग के अनुसार 9 मार्च को पूर्वी सीबू, पश्चिमी सीबू, सिमडेगा और सरायकेला खरसावा में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि शेष हिस्सों में आसमान साफ रहने का आसार है। वहीं 10 मार्च को रांची, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, खूंटी, रामगढ़, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, जामताड़ा, पाकुड़ और साहिबगंज में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं, जबकि पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा में आसमान मुख्यतः साफ रहेगा और मौसम शुष्क बना रहेगा।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जिलों के चुनाव अधिकारियों के साथ की बैठक, दिया दिशा निर्देश। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने सभी जिलों के चुनाव अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक करें और चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करें। यह बैठक भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार की जानी है ताकि चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और सुचारू बनाया जा सके। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी और निर्वाचन रजिस्ट्रेशन पदाधिकारी के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित भारत निर्वाचन आयोग की बैठक में यह तय किया गया है सभी राज्यों को अपने यहाँ राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर चुनावी विषयों पर चर्चा करनी होगी और उसकी रिपोर्ट तैयार करनी होगी। उन्होंने निर्देश दिया कि सभी ERO 17 मार्च तक राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर 19 मार्च तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इसी तरह सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी 22 मार्च तक बैठक आयोजित कर 25 मार्च तक रिपोर्ट मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय को सौंपेंगे। इसके बाद राज्य स्तर पर सभी रिपोर्टों को संकलित कर राजनीतिक दलों के साथ एक बैठक की जाएगी और अंतिम रिपोर्ट भारत निर्वाचन आयोग को भेजी जाएगी। ट्रांसपोर्ट ऑफिस में हुए फर्जीवाड़े से मचा हड़कंप, शिकायत लेकर पहुंचे 250 से ज्यादा लोग। जिला परिवहन कार्यालय में पुराने लाइसेंस को ऑनलाइन करने के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। यहाँ 1990 से लेकर 2000 के बीच मैनुअल रूप से जारी किए गए 600 से अधिक लाइसेंस के मालिक बदलकर किसी और के नाम से लाइसेंस जारी कर दिया गया है। मामला हैवी लाइसेंस से जुड़ा हुआ है। बात का खुलासा परिवहन कार्यालय में आए आवेदनों से हुआ है। करीब 250 से अधिक आवेदन कार्यालय को प्राप्त हुए और सभी में एक ही प्रकार के आरोप है। पत्र में शिकायत की गई है कि उनके नाम से जारी लाइसेंस में ऑनलाइन जांच करने के बाद किसी और का नाम और फोटो दिखाई दे रहा है। उनके नाम के लाइसेंस को किसी और के नाम से जारी कर दिया गया है। इस बात की जानकारी सामने आने के बाद से कार्यालय में हड़कंप मच गया है। जानकारी के अनुसार कोविड काल से लेकर 2024 तक इस तरह का खेल परिवहन कार्यालय में हुआ है। पुराने लाइसेंस का उपयोग भारी वाहनों के लिए जारी करने वाले हैवी लाइसेंस में किया गया है। दलाल के माध्यम से कार्यालय कर्मियों ने मिलीभगत कर प्रति लाइसेंस 20-30 हजार रुपए लेकर यह खेल किया गया है। जांच होने पर विभाग के कई लोगों का नाम इसमें सामने आ सकता है।